एक प्रॉब्लम जो सभी यूकेलेले प्लेयर्स फेस करते हैं, चाहे वो कोई भी लेवल के क्यों ना हो, बिगिनर, इंटरमीडिएट, एडवांस्ड, इज हाउ टू स्विच बिटवीन कॉर्ड्स, स्पेशली अगर वो कॉर्ड उन्होंने रिसेंटली सीखी होती है या वो कॉर्ड काफ़ी मुश्किल होती है प्ले करने की। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 3 टिप्स विच विल गारंटी कि आप इजीली कॉर्ड्स के बीच में स्विच कर सकेंगे। बट बिफोर वी गेट टू द लेसन, मैं आपको क्विकली बताना चाहूंगा कि अगर आप मुझसे यूकेलेले सीखना चाहते हैं द बेस्ट पॉसिबल वे, दैट डेफिनेटली चेक आउट मेरी अकेडमी जिसका नाम है म्यूजिक एज अकेडमी एंड माई कोर्स लर्न यूकेलेले इन 30 डेज स्टेज 1। कोर्स को परचेज करने का लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, सो व्हाट एग्जैक्टली आर दोस 3 टिप्स टू इंश्योर कि आप कॉर्ड्स के बीच में एकदम स्मूथली और जल्दी से स्विच कर सकेंगे। पहला टिप जो है दैट इज प्रॉब्ली द मोस्ट बेसिक वन, लेकिन यहीं पे लोग गलती कर देते हैं, एंड दैट इज कि यू हैव टू नो द कॉर्ड शेप बाय हार्ट। ना कॉर्ड शेप बाय हार्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको कॉर्ड की शेप बतानी चाहिए, राइट? यू ऑल्सो नीड टू नो कि आप उसमें कौन सी फिंगर्स को यूज करते हैं। सो लेट मी जस्ट गिव यू अ डेमोन्स्ट्रेशन। तो मान लीजिए अगर मेरे को जी मेजर प्ले करनी है, तो आई नो दैट द जी मेजर शेप इज दिस, बट आई ऑल्सो नीड टू नो कि मैं कौन सी स्ट्रिंग के कौन से फ्रेट में कौन सी फिंगर को यूज कर रहा हूँ। सो आई नीड टू बी एब्सोल्युटली क्रिस्टल श्योर ऑफ दैट। तो इस कॉर्ड में मेरी 3rd स्ट्रिंग के 2nd फ्रेट में मैं अपनी 1st फिंगर रख रहा हूँ, अपनी 2nd स्ट्रिंग के 3rd फ्रेट में मैं अपनी रिंग फिंगर रख रहा हूँ, एंड मेरी 1st स्ट्रिंग के 2nd फ्रेट में मैं अपनी मिडिल फिंगर रख रहा हूँ। सो फॉर एवरी पर्टिकुलर कॉर्ड आई नीड टू नो दिस। अब अगर मान लीजिए मेरे को स्विच करना है फ्रॉम अ जी मेजर टू अ G7, तो दिस इज हाउ आई होल्ड अ G7 कॉर्ड, राइट? अगेन आई शुड नो द शेप, बट एट द सेम टाइम आई हैव टू गो बियॉन्ड दैट। आई नीड टू नो कि कौन सी स्ट्रिंग के कौन से फ्रेट में मैं कौन सी फिंगर रखने वाला हूँ। तो मेरी 3rd स्ट्रिंग के 2nd फ्रेट में मैं अपनी 2nd फिंगर रख रहा हूँ G7 में, अपनी 2nd स्ट्रिंग के 1st फ्रेट में मैं अपनी इंडेक्स फिंगर रख रहा हूँ, एंड अपनी 1st स्ट्रिंग के 2nd फ्रेट में मैं अपनी रिंग फिंगर रख रहा हूँ, राइट? सो दिस इज व्हाट आई मीन बाय नोइंग द शेप्स बाय हार्ट। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड टिप। नाउ सेकंड टिप ये है कि जब आप उस कॉर्ड में स्विच करते हैं, देन यू नीड टू नो कि आपकी कौन सी फिंगर पहले आती है। ओके, नाउ अगर मान लीजिए आप कोई कॉर्ड के साथ बहुत ही कंफर्टेबल हैं, राइट, तो आई एम श्योर कि आपकी सारी फिंगर्स एक साथ ही आएंगी। तो अगर मान लीजिए मेरे को जी मेजर प्ले करनी है, तो आई होल्ड जी मेजर लाइक दिस, राइट? मेरी सारी फिंगर्स एक साथ आ रही हैं। लेकिन अगर मैं बिगिनर हूँ या मैं कोई एडवांस प्लेयर भी हूँ, लेकिन मैं एक न्यू कॉर्ड सीख रहा हूँ, देन इट वोंट बी द केस। आई विल प्लेस वन फिंगर एट अ टाइम। तो उसके लिए जनरली एक रूल में क्या फॉलो करता हूँ कि कोई भी कॉर्ड में आई ऑलवेज लीड विद द स्ट्रॉन्गेस्ट फिंगर। नाउ मेरी 4 फिंगर्स हैं। इंडेक्स फिंगर विल ऑलवेज बी द स्ट्रॉन्गेस्ट, followed by the middle finger, followed by the ring finger, and finally हमारी जो pinky little finger होती है, ये it's the least strongest or maybe it's the weakest कह सकते हैं। तो मैं इसी ऑर्डर को जनरली फॉलो करता हूँ। तो अगर मैं जी मेजर प्ले कर रहा हूँ, तो मैं पहले अपनी 1st फिंगर को रखता हूँ, फिर मैं अपनी 2nd फिंगर को रखूंगा, फिर मैं अपनी 3rd फिंगर को रखूंगा, ठीक है? आई विल जनरली नेवर चेंज द ऑर्डर। तो मैं ऐसे नहीं करने वाला कि मैं पहले रिंग फिंगर रखूंगा, फिर मैं अपनी मिडिल रखूंगा, फिर मैं इंडेक्स करूंगा। दिस इज काउंटर इंट्यूटिव। ओके, सो अगेन मैं जिन कॉर्ड्स में स्विच कर रहा हूँ, आई नीड टू नो कि मैं पहले कौन सी फिंगर रखने वाला हूँ, एंड वो मेरा फाइनल है। आई विल नॉट कीप चेंजिंग इट एवरी टाइम, ठीक है? तो सिमिलरली मेरी G7 कॉर्ड थी ऐसे, तो G7 कॉर्ड में भी आई एम फॉलोइंग द सेम प्रिंसिपल। मैं पहले अपनी 1st फिंगर रखूंगा, फिर मैं अपनी 2nd रखूंगा, फिर मैं अपनी 3rd रखूंगा। दिस इज समथिंग विच आई ऑलवेज डू। ये मेरा हो गया। नाउ इज व्हेन आई कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। तो प्रैक्टिस मैं कैसे करूंगा? आई वोंट स्ट्रम राइट नाउ, लेकिन मैं अपने लेफ्ट हैंड से मैं अपनी जी मेजर कॉर्ड जो है उसको फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्ले करनी है, तो मैं प्रैक्टिस करूंगा, लिफ्ट माई फिंगर, प्रैक्टिस करूंगा, लिफ्ट इट। आई कीप डूइंग दिस फॉर अ व्हाइल, एंड देन यू विल रियलाइज कि आप धीरे धीरे यू गेटिंग बेटर एट इट, एंड आपकी मल्टीपल फिंगर्स आपकी एक साथ आने लग जाएंगी, एंड इवेंचुअली यू माइट बी एबल टू जस्ट होल्ड इट लाइक दिस। सेम गोज फॉर G7, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, and eventually I'll be able to do this. Okay, so that's the second tip. इसी को प्रैक्टिस करिएगा आप। ओके, अब हम आते हैं अपने फाइनल टिप में, एंड इसमें हम क्या करेंगे, हम अपनी जो हमने कॉर्ड स्विचिंग सीखी है, इसके साथ हम अपना राइट हैंड को भी यूज करने वाले हैं। नाउ रिमेंबर, एट द एंड ऑफ द डे अगर आपने सॉन्ग्स प्ले करने हैं, तो ऑफकोर्स आपको स्ट्रमिंग भी करनी होगी कॉर्ड्स के साथ साथ। तो यहाँ पे एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आपका जो राइट हैंड है, इट विल नेवर स्टॉप। जनरली व्हाट हैपेंस इज कि जब हम न्यू कॉर्ड सीखते हैं, तो हमारी स्विचिंग ऐसी होती है, फिर हम रुक जाते हैं, फिर हम कॉर्ड अपनी मूव करते हैं, फिर हम आते हैं। डोंट डू दैट, राइट? बिकॉज मैं हमेशा बोलता हूँ आपका राइट हैंड जो है, दैट इज लाइक द रेस्ट ऑफ द बैंड। द ड्रमर, द बेस प्लेयर, द कीबोर्ड प्लेयर, दे विल नेवर स्टॉप फॉर यू, राइट? वो बजाते रहेंगे। तुम्हारा राइट हैंड ऑलवेज हैज टू कीप मूविंग। ओके, दैट्स योर थर्ड टिप। राइट हैंड नेवर स्टॉप्स। ना उसके लिए आपने क्या करने वाला है, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप क्या करेंगे,
सबसे पहली चीज़ तो यू विल स्टार्ट ऑफ विद अ वेरी स्लो स्ट्रम। तो अगर मेरे को जी मेजर टू G7 जाना है तो आई विल डू ऐसे, मैं प्रैक्टिस करूंगा। मैं जनरली अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ 8 स्ट्रम्स करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3, राइट? सो गो वेरी स्लो। द अदर थिंग विच आई ऑलवेज टेल देम इज कि जब आप स्विच कर रहे हैं ना, तो आपको 8 स्ट्रम्स पर कॉर्ड अगर प्ले करना है तो यू डोंट रियली नीड टू प्ले 8 स्ट्रम्स पर कॉर्ड। आप अपने पहली कॉर्ड के आखिरी जो स्ट्रम्स हैं, यूज दोज टू स्विच टू द नेक्स्ट कॉर्ड। तो लेट मी एक्सप्लेन दिस विद एन एग्जांपल। अगेन हम G मेजर टू G7 अगर स्विच कर रहे हैं तो मैं G मेजर में 8 स्ट्रम्स प्ले कर रहा हूं, तो आई विल नॉट प्ले 8 स्ट्रम्स फॉर G मेजर। मैं मे बी अपने 5th या 6th स्ट्रम पे ही अपनी फिंगर्स को लिफ्ट करके आई विल स्टार्ट प्रेपिंग फॉर द नेक्स्ट कॉर्ड। तो लेट मी जस्ट शो दिस टू यू। G मेजर पे 8 स्ट्रम्स प्ले कर रहे हैं तो दिस इज व्हाट आई डू, 1 2 3 4 5 एंड 6 पे ही आई विल स्टार्ट मूविंग टू द नेक्स्ट कॉर्ड। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 1। The intent is कि by the time I come to 1, जो मेरी G7 का है, तो I should be holding that chord already. Okay? So आप कोई भी chord में आखिरी के जो स्ट्रम्स होंगे उनको यूज कर सकते हैं to move to the next chord. अब क्योंकि ये 3 finger chords है, तो मैं अपने स्टूडेंट को ये बोलता हूँ कि आप 3 सेकेंड पहले, मतलब 3 स्ट्रम्स पहले मूव कर लीजिए और 1 फिंगर एट अ टाइम करिए। ठीक है? तो अगर मान लीजिए G7 के बाद मेरे को G मेजर प्ले करनी है तो दिस इज व्हाट आई डू, 1 2 3 4 5 6 7 8 1। तो मेरी जो नेक्स्ट कॉर्ड की जो स्ट्रॉन्ग बीट है विच इज 1, उसमें आई एम ऑलरेडी रेडी विद द नेक्स्ट कॉर्ड एंड दिस इंश्योर्स कि मेरा राइट हैंड जो है इट इज नेवर गोइंग टू स्टॉप। नाउ दिस इज नॉट एज ईजी एज इट सीम्स, लेकिन बिलीव मी दिस इज द मोस्ट अमेजिंग वे फॉर यू टू स्विच। तो इधर हमने अपनी जो हमारा टिप नंबर 2 था उसी को हम यूज कर रहे हैं, 1 फिंगर एट अ टाइम वाला। तो दिस इज व्हाट अ G मेजर टू अ G7 टू अ G मेजर विल साउंड लाइक, विल सीम लाइक अगर आप न्यूली इन कॉर्ड्स में स्विच कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5, राइट? एंड रिमेंबर, क्योंकि हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो म्यूजिकलिटी इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि मेरे को तो यार G मेजर में 8 प्ले करनी थी, मैं तो आखिरी 3 प्ले, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है? एंड यू विल रियलाइज कि एज यू गेट बेटर विद द स्विच, आपको 5 6 7 जो है इसमें भी आप हो सकता है 6 की जगह आप 7 पे छोड़ेंगे और 1 सेकंड में आप पूरा कर लेंगे, 1 स्ट्रम में आप कर लेंगे। उसके बाद हो सकता है कि आपको 8 पे ही आप इमीडिएटली आप नेक्स्ट कॉर्ड प्ले कर सकते हैं, राइट? सो दैट स्ट्रमिंग का जो गैप है एंड वाला वो कम होता रहेगा टिल यू माइट जस्ट गो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 लाइक दैट, ठीक है? बिलीव मी ऑन दिस वन, ये जो मैंने आपको 3 टिप्स बताए हैं, दिस इज द बेस्ट वे। देयर इज नो अदर वे विच इज एज इफेक्टिव in switching between chords. Okay, so अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज गिव इट लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। एंड अगेन लेट्स नॉट फॉरगेट, अगर आप इसी तरह के बहुत सारे अमेजिंग टिप्स चाहते हैं टू लर्न द यूकेलेले द बेस्ट पॉसिबल वे, मेरा कोर्स है लर्न यूकेलेले इन 30 days स्टेज 1, डेफिनेटली चेक इट आउट। म्यूजिक एज अकेडमी का लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। दिस इज आदित्य कुंद्रा साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।